वीडियो में बात कर लेते हैं डीसीडब्ल्यू की, क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डीसीडब्ल्यू में आप देख रहे होगे स्टॉक में एक सडन अपसर्ज देखने को मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम अपसर्ज रहा है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो पहले काफी लंबे समय से स्टॉक इसी जोन में ट्रेल करता था। यहाँ पे नीचे एक्यूमुलेट और ऊपर रिटर्न बुक होते थे। उसके बाद इस जोन का ब्रेकआउट दिया तो फिर ऊपर एक जोन क्रिएट हो गया। तो एज ऑफ स्टॉक रैली बेस्ड रैली की सिनेरियो लेके तो चल ही रहा है, ये तो क्लियर हो ही गया है। यहाँ पे इस बार रैली हुई, यहाँ बेस क्रिएट हुआ, यहाँ फिर रैली कर दी। तो एज ऑफ यहाँ पे अगर फिर सस्टेन करता है तो एक बेस फिर से क्रिएट करेगा और फिर रैली कर जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस बनते हैं उसमें भी आप देखें कि अगर साइडवेज हो जाता है स्टॉक तब भी आरएसआई उतना ही कूल हो जाता है जितना गिरावट में होता है। तो यहाँ पे कुछ पुलबैक भी बने थे मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से, बट कहीं ना कहीं स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। हालांकि ये सारी कैंडल्स वीक हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता था हर कैंडल पे, बट फाइनली आज जो ब्रेकआउट रहा है वो अलग ही लेवल की कहानी है। एक तो स्टॉक के नतीजे हैं, नतीजे के पहले स्टॉक बुलिश मूव पे हैगा। तो स्टॉक फिलहाल के लिए जो नतीजे हैं स्टॉक के वो 13 अगस्त को हैं। और मार्केट में जब इसके रिजल्ट आएंगे अगर वो अच्छे रहते हैं तो और अच्छी बात है। हालांकि उतना ज़्यादा अब ये चल नहीं पाएगा बिकॉज डेली टीएफ पे ऑलरेडी ये वापस से ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है। तो ऊपर के लिए रिजेक्शन इसमें हाल देखेंगे। रिजेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियोज रहेंगे। तो ऊपर के लिए इसमें दो ही टारगेट आ रहे हैं, 85 और 90। और यहाँ कहीं पे इसको वापस से कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है अगर ये बुलिश रहता है और नतीजे अच्छे आते हैं। बट बाय एनी मीन्स अगर नतीजे अनइवन रहते हैं या कुछ भी रहता है और मार्केट में वो कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ का सिनेरियो बनता है, क्योंकि ज़रूरी है कि भाई मार्केट को भी तो पसंद आने चाहिए वो नतीजे। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा अनइवन रहता है तो दिक्कत आ सकती है स्टॉक में। बिकॉज ओवरऑल लास्ट मार्च का जो क्वार्टर देखें वो 15 सीआर का था और लास्ट मार्च से कंपेयर करें तो 35 सीआर का नेट प्रॉफिट था। तो ओवरऑल सेल जरूर बढ़ी थी बट नेट प्रॉफिट में मात खा गया था स्टॉक, सेम एज इट इज। और जो दिसंबर क्वार्टर था वो नेगेटिव भी गया था। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं स्टॉक का क्या कैसा सिनेरियो रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे कंपनी का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा है, 45.6 के परसेंट के आसपास। और रिसेंटली जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी इंक्रीज हुई है। तो अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो मे भी स्टॉक में कुछ मोमेंटम सही भी देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर कोई पुलबैक आता है और वापस से स्टॉक इसी जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा है मतलब 75 72 तो ये एक्वायरेबल लेवल पे है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बट बड़े टारगेट के लिए मत देखिएगा। अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा बिकॉज स्टॉक में कोई बड़े मूव अभी उतने ज़्यादा बन नहीं पाएंगे। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इधर से देखें तो 63% चल गया और यहाँ तक अगर चलता है तो 85% चल जाएगा ये। बट इसमें कुछ अपन को RSI कूलिंग की संभावना चाहिए। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो अभी चल सकता है बट वीकली के पहले आता है डेली जो कि यहाँ पे ऑलरेडी नियर रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको देखें RSI की लाइन को तो पहले भी इसी जोन पे इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस अपन को देखने को मिली। यहाँ पे भी देखें ये पूरी रेजिस्टेंस यहाँ पे रही थी अपनी, सेम एज इट इज यहाँ से रिवर्सल था, अभी भी रिवर्सल यहीं से आया बट एक सडन अपसर्ज इसको वापस से एक अपमूव पे ट्रेंड पे ले गया आएगा। तो फिलहाल उतना ही कॉशियस रहने की जरूरत है DCW में जितना आप यहाँ पे सोच रहे कि होल्ड करने की, क्योंकि अगर कोई पुलबैक्स रहते हैं तो आपके रिटर्न सबसाइड हो जाएंगे और स्टॉक वापस से 70 के ही आसपास आ जाएगा सपोर्ट बनाने, 72 70। तो ज़्यादातर सॉरी सबसे सही यही रहेगा कि इसी जोन के आसपास एक्यूमुलेट क्यों नहीं करा जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, 42 मिलियन का वॉल्यूम आज रहा है और यहाँ पे जब भी इस तरह की वॉल्यूम देखने को मिले उसके बाद गिरावट भी देखने को मिलती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे आप देखें पहले भी कोई ऐसी सिनेरियो वॉल्यूम आए थे और उसके बाद एक लंबा साइडवेज था और उसके पहले भी कुछ इसी तरह से वॉल्यूम देखने को मिले थे 2-3 दिन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन और गिरावट आई थी। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को अंदाजे दे रहा हूँ कि पहले भी इसी तरह से वॉल्यूम यहाँ पे थे और फिर लंबा गिरावट हुआ था। तो यहाँ पे कॉशियस रहिएगा भाई, रिजल्ट के आसपास ऐसी वॉलेटिलिटी कई बार स्टॉक्स में देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल ऊपर के लिए यही दो टारगेट हैं बट एज ऑफ ये टारगेट अटेन होते हैं प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वापस से स्टॉक नीचे पकड़ सकते हैं। तो आई होप यहाँ मैंने DCW अच्छे से क्लियर कर दिया है। ऊपर क्या मूव रह सकता है, सपोर्ट कहाँ आएगा, सपोर्ट 75 और 72 दो सपोर्ट रहेंगे अपने स्ट्रॉन्ग। तो एज ऑफ यही अपने सपोर्ट है। यहाँ पे अपना जो 75 का लेवल है वो यहाँ कहीं आता है, साइकोलॉजिकल लेवल है 75। तो यहाँ कहीं आप 75 पे भी देख सकते हैं इसको। तो ये कुछ अपने सपोर्ट हैं दो और ये कुछ रेजिस्टेंस। तो आई होप यहाँ पे मैंने DCW अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट किया करें। एज ऑफ लाइव सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको और साथ ही साथ आपको नॉलेज काफ़ी होगी। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।